गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 का जो आइडेंटिटी चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, उसी ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी का 2-3 ठो क्वेश्चन फ़ोन करके कुछ स्टूडेंट्स पूछे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आया हुआ है। इसलिए थोड़ा सा हम भी बताने के लिए मजबूर हो गए। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन है जो प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + 1/tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए माइनस sin 4a। क्वेश्चन थोड़ा अजूबा सा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मेन चीज़ है इसका फार्मूला पर अगर आप को कंट्रोल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ LHS लिखना होगा। अब LHS में जो दिया हुआ है उसको लिख देना है, यानी 1 + tan स्क्वायर है अब प्लस 1 + 1/tan स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, यह लिखा गया। अब 1 + tan स्क्वायर है का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ आप सेक स्क्वायर ए आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 1 प्लस और 1/tan ए, 1/tan ए क्या होता है, कॉट ए। तो 1/tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना होगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ जो फार्मूला यूज हुआ है उसको लिख देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, सबसे पहला यूज हुआ है जो 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और दूसरा फार्मूला यहाँ क्या यूज हुआ है, जो 1/tan ए इज इक्वल टू कॉट ए। ये फार्मूला इंडिकेट कर देना यहाँ बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट आपका भी क्लियर रहेगा, एग्जामिनर का भी क्लियर रहेगा, और एग्जामिनर ये सोचेंगे जो स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ तो सेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, और यहाँ 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। यह भी फार्मूला है, तो कोसेक स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ भी 1 + cot ए, 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ऊपर में ही मैं लिख देता हूँ 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना, कोसेक स्क्वायर ए। मैंने जो फार्मूला यूज हुआ है उसको लिख देना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सेक ए का फार्मूला क्या होता है, 1/cos ए। यहाँ क्या होगा, 1/cos स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। और कोसेक ए का होता है 1/sin ए, यहाँ हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, अब sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए, या cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 और 5 का अगर एलसीएम निकालना रहता है तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 5 या 20 हो जाएगा। अब इस तरह से अब इसमें इसे डिवाइड किया जाता है, तो cos स्क्वायर ए कट जाएगा, ऊपर में क्या होगा, sin स्क्वायर ए, और उसी तरह से यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना, 1, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर ए और इंटू sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब यह हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो 1/cos स्क्वायर ए की जगह, तब यहाँ क्या फार्मूला हुआ, यहाँ फार्मूला यूज हुआ कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसको भी लिख देना है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह भी फार्मूला हो गया। आगे देखिए, तो अब 1/cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर है, लाना क्या है वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो मंजिल कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। तो sin स्क्वायर है और sin 4a। अब cos को अगर हम sin में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 1 - sin स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ हो जाएगा 1/1 - sin स्क्वायर। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर, और यहाँ sin स्क्वायर तो है पहले से, इंटू। अब देखिए गौर करके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब 1 तो 1 रहेगा ऊपर में 1, और sin स्क्वायर ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, sin स्क्वायर ए, अब माइनस sin स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए से कर देंगे तो कितना होगा, sin 4a, है ना। और यही RHS लाना था, इज इक्वल टू RHS। अब इसके बाद लिख देना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, हैंस प्रूव्ड लास्ट में। एकदम ये सब लिखने का तरीका है, और अगर तरीका आपका ठीक रहेगा तो फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक सकता है, 80 आउट ऑफ 80 कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है।
यहाँ एक तो फार्मूला यहाँ यूज हुआ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, इसको भी लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से जितना फार्मूला यूज हो रहा है उस सबको एकदम लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रूव हो गया। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले तो LHS है, LHS में जो है इसको लिख देना है, जो लिखना है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और प्लस यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, अब बाई क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए। थोड़ा ध्यान देना है, कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी साइन ए माइनस कॉस ए है ना, और इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए अब क्या होगा, जब इसमें अगर हम इससे डिवाइड करते हैं दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर कर देना है, अब प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, उसी तरह से साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब गौर करके देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और फिर प्लस अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस 2ab यानी माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रेन को कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और नीचे हो जाएगा वही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना, साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ प्लस है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। अब गौर कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 प्लस 1 2 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। जो RHS लाना है वैसा भी कर सकते हैं, या थोड़ा स्टैंडर्ड में बढ़िए, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए को ऐड करते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए वही लिख देना है। अब 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या होगा, वही जो लिखा हुआ ऊपर में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब आइए यहाँ, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या 1, तो 2 इंटू 1, और नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तब तो 2 1 जा 2 हो गया, और यही साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, है ना, और यही RHS प्रूफ करना था, है ना। यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, या LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड लिखिए, या RHS आ गया तो हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ का फार्मूला यूज हुआ है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला यूज हुआ है यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और इसके बाद यहाँ आया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब फार्मूला यहाँ यूज हुआ है, इसलिए इसको याद भी रखना है और यहाँ एग्जामिनेशन में इंडिकेट भी कर देना है। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ भेजा गया है, फ़ोन से बोला गया है, उसको भी मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।